नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल चर्चा विद अभिषेक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के ऊपर, जिनका ये कहना है कि जिंदगी में एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। क्या मतलब है मध्यम मार्ग का? इससे पहले हम थोड़ा सा उनके जिंदगी के बारे में जान लेते हैं कि उन्हें कब क्या चीजें कैसे मिली। तो इनका एक और नाम है गौतम या फिर सिद्धार्थ, और इनका जन्म लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था, कपिलवस्तु, जो कि आज नेपाल में है। इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी और इसके बाद इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 4 चीजें ऐसी देखी, मृत्यु, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ऐसी चीज इन्होंने देखी। तो इनका जो मन था ना, वो संसार से बड़ा उचट सा गया था। उसके बाद इनके मन में प्रश्न आया कि ये सब क्या है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कई साल ये इधर उधर भटकते रहे, कई सारे टीचरों से मिले, इन्होंने जानने की कोशिश की, पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इन्हें जो इनका सवाल था, इन्हें उस चीज का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि क्या है ये दुनिया, कौन हूं मैं। और करीब 7-8 साल बीतने के बाद ये बोधि ट्री यानी जो बोध गया में है उसके नीचे बैठते हैं और फिर इन्हें बहुत सारा दर्द तकलीफ झेलने के बाद एनलाइटनमेंट यानी निर्वाण प्राप्त होता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान एक ऐसा शब्द जो हम समझते हैं कि हम सब ज्ञानी हैं। आखिरकार हैं क्या? क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सारी चीजें पढ़ लेना तो मतलब आप ज्ञानी हो गए? मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। बाकी आगे देखते हैं। तो बुद्ध जी ने जो अपना पहला सरमन दिया था वो सारनाथ यानी बनारस में दिया था। और अब हम जानते हैं कि ये तो हमने बुद्ध जी के बारे में जान ली कि उन्होंने कब क्या चीजें कैसे प्राप्त की और उन्हें एनलाइटनमेंट कैसे मिला, कितनी तपस्या और कितनी चीजें झेलने के बाद हम यूपीएससी के 1-2 अटेम्प्ट देते हैं या फिर जिंदगी में 1-2 बार फेल होते हैं और कहते हैं कि यार बस अब हमारे बस की बात नहीं है। एक ओलंपिक की तैयारी करने वाला व्यक्ति 4 साल 5 साल हर दिन सेम चीज करता है, सुबह 4 बजे उठना, सही खाना, बाहर घूमने न जाना, क्योंकि टाइम नहीं होता उसे। और हम अपनी जिंदगी में 1-2 अटेम्प्ट लेते हैं, फेल होते हैं और कहते हैं कि बस अब हमसे ना हो पाएगा, भैया हमारे तो हाथ खड़े हो गए। बहुत मेहनत लगती है यार। आफ्टर ऑल यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, तो मेहनत तो लगनी है ना भाई। चाहते हो कि इतना बड़ा ओहदा मिले, इतनी इज्जत सम्मान मिले, भूख है तुम्हें हर चीज की, तो और फिर उसके लिए काम भी नहीं करना चाहते। यही सारी चीजें हैं। बुद्ध जी 4 सत्य बताते हैं, 4 नोबल ट्रूथ। पहला क्या है जानते हैं उसके बारे में, क्या मतलब है उसका? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दुनिया दुख से भरी हुई है। संसार सब मोह माया है। मोह माया क्या है वो तो पता नहीं, परंतु वो कहते हैं कि संसार दुख से भरा हुआ है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब आप जरा अपने चारों तरफ नजर घुमाइए। आप जहां भी बैठ करके मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहां भी खड़े हैं, जहां भी लेटे हुए हैं या फिर कहीं भी हैं, तो आपका दिमाग तो दौड़ सकता है ना। तो जरा अपने चारों तरफ नजर घुमाइए और देखिए आपके रिश्तेदार में, आपके नातेदार में कौन खुश है? कोई ऐसा जो खुश हो? और जो खुश नहीं है उसके लिए मैं एक वर्ड बताता हूं आपको, रिलेटिव पॉवर्टी। एक तो वो व्यक्ति होता है जो एक्चुअल में गरीब है, और एक वो होता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो गरीब महसूस, वो फीलिंग है उसके अंदर कि नहीं वो गरीब है, उसे कहते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी। यानी बताता हूं, मेरे पास BMW है, मेरे पास या फिर हुंडई है, मर्सिडीज है, कोई भी कार है, कोई भी गाड़ी है। अब मैं अपने पड़ोसी को देख रहा हूं या अपने सामने वाले को देख रहा हूं,
बाबा यार रोल्स रॉयस लेके चल रहा है, हमको भी चाहिए यार। होगा, यही तो है। तो तुमने जिसे देखा वो तुमसे ऊंचा था, यानी उसके पास हो सकता है पैसे थोड़ा ज्यादा रहे हो, तो तुम्हें वो दिख रहा है जो उसके पास है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा जो तुम्हारे पास है। और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, हम दूसरों को देख देख के अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। एक कहावत है कि लोगों को अपनी पीठ कभी दिखाई नहीं पड़ती, दूसरों की हमेशा दिखाई पड़ती है। अपनी पीठ देखने का एक तरीका है, मुंडी पीछे घुमा लो, दिख जाएगी। अरे घुमा मत लेना भाई, ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पहले बात तो सुन लो। तो बुद्ध जी कहते हैं कि दुनिया दुख से भरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेटिव पॉवर्टी, गरीब हर इंसान है। ससुरा वो उसके पास कुछ ना खाने को तो भी वो गरीब है, जिसके पास सब कुछ है वो उससे ज्यादा गरीब है, वो उससे ज्यादा दुखी है, वो उससे ज्यादा उदास है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक राजा था, बड़ा परेशान था वो कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्नता नहीं आ रही थी उसको। जिंदगी में जो कंटेंटमेंट होता है ना, जो एक संतोष की भावना होती है, आ ही नहीं रही थी उसको। उसने एक गुरु जी से जाके पूछा कि महाराज, मेरे पास बीवी, बच्चे, धन दौलत सब कुछ होने के बाद, घर बार महल सब कुछ होने के बाद मैं खुश नहीं हूं। गुरुजी थोड़ी देर सोचे और फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अपने सिपाहियों को भेजो और उसे जो सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति मिले, मतलब सिपाहियों को जो सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति मिले, उसकी शर्ट ले आके तुम पहन लो, तुम खुश हो जाओगे। राजा को लगा कि अच्छा, अगर इतनी सी बात है तो हम फटाफट से कर देते हैं। उसने भेज दिया सिपाहियों को, जाओ भाई लेके आओ शर्ट। अब भाई सिपाही गए, बड़ा दिन तेल पसीना एकदम अपना निकालते हुए पहुंचे, कहीं घूमते टहलते देखते उनको दुनिया दुख से ही दिख रही थी। बताता हूं, दुनिया दुख से भरी है, परंतु इस दुनिया दुख से भरी में एक इंसान उनको ऐसा मिला जो बड़ा प्रसन्न था। 12 बजे दोपहरिया में लिहे बैल जो है खेत जोत रहा था। अब सिपाहियों ने देखा कि यार इसको देखो, खड़ी दोपहर में बढ़िया गाना गाते हुए खेत जोत रहा है। सबसे ज्यादा खुश उनको वही दिखा। उठा ले गए उसको राजा के पास। अब राजा से कह रहा है कि यार तुम अपनी शर्ट दे दो हमको। वो कह रहा महाराज एक धोती के अलावा कुछ है नहीं ना, कहां से हम आपको शर्ट दे दें जो है। तो कह रहा तुम इतने फिर खुश कैसे हो? कह रहे तुम्हारे पास झोपड़ पट्टी में तुम रहते हो ना, बीवी का पता है तुम्हारे, ना बच्चे हैं तुम्हारे, तुम खुश कैसे हो भाई? तो थोड़ी देर वो किसान सोच रहा था, फिर उसने कहा साहब यही तो आप समझ नहीं पाए, मेरे पास कुछ नहीं है तभी तो मैं खुश हूं, कुछ होता तो आपके जैसे दुखी ना होता। राजा समझ गया। उसके बाद ये कहानी यही खत्म हो गई। तो ये दुनिया दुख से भरी पड़ी है। दूसरा सत्य क्या है? दुनिया दुख से क्यों भरी पड़ी है भाई? काहे इतना दुख है हर एक इंसान की जिंदगी में? कुछ हो तो ना हो तो काहे इतना दुख है? हम क्यों कभी नहीं जान पाते कि हमारी जिंदगी में इतना दुख तकलीफ आती कहां से है ससुरी? काहे हम नहीं समझ पाते? कारण डिजायर, इच्छा। हमारे अंदर जो इच्छा पनपती है, हर दिन, हर दूसरे मिनट, हर सेकंड में बदलती है, वही हमारे दुख का कारण है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, अगले के पास BMW है, तुम्हारे पास हुंडई है। अब तुम सोच रहे हो कि यार बढ़िया वाली इससे गाड़ी लेना है, कैसे ले? इच्छा आई तुम्हारे अंदर, तुम जो है दुख में परेशान हो गए। अब तुम्हारे फूफा जी एक दिन आए, बढ़िया जो है गाड़ी थी उनके पास, बढ़िया तुमको देख के मुस्कुरा रहे हैं। तुम कह रहे हो यार ये साला जब आता है तब मुस्कुराता है, कब हमारे पास इससे बढ़िया गाड़ी आएगी तो हम जाएंगे इसके घर मुस्कुराने। तुम्हें यह नहीं पता कि शायद हो सकता है फूफा जी को मुस्कुराने की बीमारी हो। तुम बस देख के बस मस्त हो कि यार हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण नहीं यार, सबसे बड़ा नहीं, यही कारण है तुम्हारे दुख का। डिजायर छोड़ दो, इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा, समाज, चार लोग, ये वो, इधर उधर, फूफा चाचा ताऊ, जिस दिन छोड़ दोगे दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। जो इंसान तैयारी करने जाता है,
मान लो कोटा गया, दिल्ली गया, मुखर्जी नगर गया, करोल बाग गया, उसके अंदर आधे से ज्यादा टेंशन तो ये होती है कि यार घर वाले क्या कहेंगे। वो यही साल भर परेशान रहता है कि यार अगर सिलेक्शन ना हुआ तो यार गांव वाले क्या कहेंगे, वो तो ताना मारेंगे, जो है फूफा ताऊ क्या कहेंगे, वो इसी में परेशान है। अब उसकी डिजायर है कि नहीं सिलेक्शन हो जाए, और ना हुआ तो कल्याण हो गया उसका। यही प्रॉब्लम है। तीसरा, दुख निरोग। कैसे कैसे तो चौथा बताया उन्होंने 8 फोल्ड पाथ, यानी 8 ऐसे मार्ग जिसमें आप चल के इन चीजों से दूर हो सकते हो। दूर क्या हो सकते हो, मतलब चीजों को समझ सकते हो, रियलाइज कर सकते हो कि आप सबके लिए सही और गलत क्या है। आप ये चुनाव कर सकते हो कि मेरे लिए इस समय सही और गलत क्या है, और जिंदगी में मेरे लिए सही और गलत क्या है, और जिंदगी का असली मकसद क्या है। तो चलिए हम 8 फोल्ड पाथ के बारे में जानते हैं। राइट व्यू, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, राइट कंडक्ट। तो ये 8 फोल्ड पाथ हैं जिन्हें फॉलो करके आप जिंदगी में क्या सही क्या गलत, कौन है आप, इन सारी चीजों को रियलाइज कर सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताता हूं 8 फोल्ड पाथ में, एक चीज, राइट स्पीच, सही बोलना। अब इसका क्या मतलब है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। माने भैया जब मुंह से आपके कुछ निकले ना, तो ऐसा ना निकले कि अगले के दिल में एकदम चीरते हुए बात निकले। मतलब वो एक डायलॉग है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बंदूक की गोली और जुबान से निकली बोली दोनों वापस नहीं आ सकते, है ना। तो आप जब भी अपने मुंह से कोई भी चीज बोलें, उससे पहले सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे नहीं तो जरा आप खुद इस बात को सोचिए कि आपके दिमाग में कितनी सारी चीजें दिन भर चलती रहती हैं। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। परंतु अगर आपके अंदर आ रहा है, बहुत गुस्सा है किसी इंसान को लेकर के, बहुत गाली देने का मन कर रहा है, और आप बोले कि राइट स्पीच, मतलब सत्य बोलना है या सही बोलना है, जो भी है, आप वे भड़ाभड़ सुनाक चले आए, फिर वहां से फिर भड़ाभड़ पढ़ना शुरू हो गया, जो है देह पड़ागा हो गया कल्याण। इसलिए कह रहा हूं कि जब भी बोलो कंट्रोल करके बोलो, खो मत जाओ, पागल मत हो जाओ। राइट स्पीच माने ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो आज की वीडियो यहीं तक मैं समाप्त करता हूं, और 8 फोल्ड पाथ के बारे में थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 8 फोल्ड पाथ में सारे कवर करूंगा। राइट व्यू क्या है, राइट कंडक्ट का मतलब क्या होता है, और इन सब को छोड़िए, सबसे पहले राइट का मतलब क्या होता है मैं तो ये जानना चाहता हूं। आप पहले मुझको इसका मतलब बताइए, वो भी बता देंगे। देखिए मैं यहाँ पे जो भी चीजें शेयर कर रहा हूं ना, वो जस्ट एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी समझ है, मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी नॉलेज है। मेरी नॉलेज का मतलब इस पर मेरा कोई वो नहीं है। जो मैं समझता हूं, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं या फिर आपको लगता है मैं सही हूं, तो आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, बता सकते हैं। मैं अगर कहीं गलत हूं तो आप मुझे सही भी कर सकते हैं। मैं आगे इंप्रूव करके अपनी गलती को सुधार के आगे और बेहतर चीजें आपको बताने का प्रयास पूरा करूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।